Now in the next part of it, it says state Kirchhoff's rule, use them to obtain the condition for balance of a Wheatstone bridge. Kirchhoff's रूल आपने यहाँ पे लिखना है, स्टेटमेंट लिखनी है, तो सबसे पहले तो आप जंक्शन रूल लिखोगे, और जंक्शन रूल क्या कहता है, दैट एट एनी जंक्शन sum of entering sum of the current entering the junction would be equivalent to the sum of current leaving the junction. तो सबसे पहली स्टेटमेंट तो ये हो जाएगी, sum of current entering the junction is equal to sum of current leaving the junction. ठीक है, ये हो गया पहला स्टेटमेंट हमारा. सेकेंड स्टेटमेंट हमारा, सेकेंड रूल क्या बोलता है, दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज लूप इज जीरो. हमारा एल्जेब्रिक सम कैसा रहता है, इट रिमेन्स जीरो. सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल would be equivalent to zero. पोटेंशियल फॉर एनी क्लोज्ड लूप, चाहे आपके पास कोई भी क्लोज लूप हो, उसका पोटेंशियल सम टोटल लेने पे वो क्या रहेगा, इट वुड बी zero. Okay, so these are the two Kirchhoff's rule. You have the statements of it. Now you need to use them to obtain the condition for the balance of a Wheatstone bridge. अब आपने यहाँ पे करना क्या है, you need to make the diagram. कैसे बनाओगे Wheatstone bridge का diagram? You need to make the four resistances. ठीक है, तो सबसे पहले let's say this is my R1, this is my R1, I have let's say R2, then let's say I have a galvanometer in between it, और standard arm है हमारे पास, and then I have this value, the unknown resistance. ठीक है, एक हमें पता है unknown होता है, तभी तो हम find out करते हैं इसको. So let's say this is R2 in this case and this is R3 in this case, R4 हो गया ये हमारा unknown वाला. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे सारी तरफ जंक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, इसका मतलब तो यही होता है, एंड वी हैव टू अटैच अ सोर्स विद इट एज वेल. ठीक है, सोर्स हमने लगा दिए हैं यहाँ पे, एनर्जी वुड बी गिवन टू इट. एज वी नो कि हमारा बैलेंस्ड है ये, सो बैलेंस्ड ब्रिज है, सो वी कैन राइट IG टू बी जीरो. नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू गल्वानोमीटर, बाकी सब में तो करंट हमारा फ्लो कर ही रहा है. एंड हेयर इन दिस केस let's say this is I2 is flowing, in this case this is I1 is flowing, then we have is I4 in this case, और इधर लास्ट वाले में हमारा क्या रहेगा, I have I3 flowing. ठीक है, एंड यहाँ पे अब हम क्या करने वाले हैं, we would be using the loops लगाते हैं for ADBA. let's say this is my point A, this is my point D, this is my point B, this is my point C. सबसे पहले हम कौन सा लूप ले रहे हैं, वी आर अप्लाइंग इट फॉर ADBA. अब कैसे अप्लाई करोगे ADBA के लिए, सो यू वुड बी हैविंग माइनस I1 R1 प्लस 0 इज द, और ये बात ध्यान रखना दैट I1 एंड I3 आर इक्वल, नो सॉरी I2 एंड I3 आर इक्वल. आपके कौन सी वैल्यूज इक्वल है, I2 इज इक्वल टू I3 and I1 is equal to I4. ठीक है, दिस इज द कंडीशन यू हैव. मतलब इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं है आपस में, क्योंकि वो सेम आर्म में है ना, इस वजह से दे आर इक्वल. अब यहाँ पे I1 R1 हो गया माइनस I1 R1, जीरो इज देयर क्योंकि IG तो है नहीं यहाँ पे कोई हमारा फ्लो करने वाला. देन आई हैव द I2 R2, सो आई वुड बी राइटिंग I2 R2 is equal to 0. The loop total would be 0. अब second loop में आप apply करोगे, so you would be having I2, no sorry, it won't be I2 in this case. In the second loop it would be I3 R3 minus I3 R3, और दूसरा क्या है हमारे पास यहाँ पे I4 R4, और सेंटर वाली वैल्यू तो हमारी है ही 0. अब यहाँ पे I can use these things, ठीक है, ताकि हमारी रेशियो निकल सके. अब ऐसे यूज करना है आपने ताकि यू गेट द वैल्यू ऑफ I1 ओवर I2 इन बोथ द केसेस, I1 ओवर I2 की वैल्यू आ सके हमारी. ठीक है, अब निकालोगे तो सेकंड वाले में चेंज करना, क्योंकि फर्स्ट वाले में से आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ I1 ओवर R1. कैसे आएगी, यू वुड बी टेकिंग I1 over R1, keep it on the left side,
टेक I2 R2 टू द राइट हैंड साइड, तो नेगेटिव I2 R2 हो गया, सो नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, सो यू हैव I1 ओवर I2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1। ठीक है, पहली कंडीशन तो सॉल्व हो गई। सेकंड में क्यों इंपॉर्टेंट है कन्वर्ट करना, क्योंकि आई वांट आंसर इन I1 ओवर I2, तो I3 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, आई कैन राइट I2, सो दिस इज माइनस I2 R3। I4 की जगह क्या लिखेंगे, I1 R4, तभी तो I2 I1 की वैल्यू आएगी हमारी। नाउ टेक दिस वैल्यू टू द अदर साइड, I1 R4 हो गया इज इक्वल टू I2 R3 हो गया राइट हैंड साइड में, so you would get I1 over I2 equals R3 over R4. This is equation A. This is equation B. Now compare both of them. तो आपके पास क्या वैल्यूज आ जाएंगी, R2 over R1 is equal to R3 over R4. That's nothing but the condition of balancing for a Wheatstone bridge.